हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कई सारे बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं जिनका डायरेक्टली असर आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पहला बड़ा अपडेट आ रहा है, महंगाई भत्ते या महंगाई राहत के लिए कैबिनेट ने एक नोट तैयार कर लिया है। नोशनल इंक्रीमेंट पर एक बड़ा आदेश जारी हो सकता है। साथ ही साथ 1 करोड़ पेंशन धारकों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अब महीने के अंत से यानी महीने के लास्ट से ही पहले आपकी पेंशन राशि जमा हो जाएगी। एक नई व्यवस्था का जो है अनावरण किया जा रहा है। इसके अलावा 18 मंथ्स के डीए और डीआर पर भी बड़ी अपडेट आ रही है। महंगाई भत्ते के साथ में 18 महीने के बकाया मिलने की तिथि हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द इस पर भी बकाया अपडेट्स आने वाला है। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट्स है कि आपको कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस को लेकर के काफ़ी सारी बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें आपके पेंशन में या बोल सकते हैं कि आपके महंगाई भत्ते में या फिर बोल सकते हैं CAA कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस में 6,750 रुपये से 8,438 रुपये पर मंथ की बढ़ोतरी हुई है और इसका फ़ायदा आपको 1 जनवरी 2024 से मिलने वाला है। क्या है क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ये भी पूछ रहे थे कि उनको कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस नहीं मिलता है, क्या ये अलाउंसेस होता है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इस अलाउंसेस के बारे में आपको बताएंगे कैसे ये अलाउंसेस आप अपने खाते में अपडेट करवा सकते हैं और कैसे आपको ये मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे। वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स देखते हैं। अगर आपको भी आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको बता देंगे। साथ ही साथ आपकी समस्या का समाधान सबसे पहले किया जाएगा। चलिए, पहली बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहली बात, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया गया है या ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PG पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से इंपॉर्टेंट महफूज मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें पेंशनर्स के लिए कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस जिसे CAA भी बोला जाता है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। सबसे पहली बात, कितनी बढ़ोतरी हुई है मैं बता दूं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। 6,750 रुपये से लेकर के 8,838 रुपये पर मंथ की आपकी बढ़ोतरी हुई है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी हुई है कैसे? 50,000 जब महंगाई 50% आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में जब इसको क्रॉस होगा तो 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से इसको चेंज किया गया है। इसकी बहुत पहले 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के टाइम पे इसको बोला गया था, लेकिन अब माना अब गया है। साथ ही साथ आपको 1 जनवरी 2024 से इसको दिया जाएगा। बाकी आपको जितने आप देख सकते हैं 8 महीने का या बोल सकते हैं 10 महीने का, इसमें एरियर्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें पेंशनर्स के लिए काफ़ी हद तक इसमें बड़ी जो है खुशखबरी है, बड़ी राहत दी गई है। अब जान लेते हैं कि कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस होता क्या है। तो कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलता है जो टोटली डिसेबल्ड हो गए और उनको एक अपने 24 घंटे या बोल सकते हैं डेली रूटीन वर्क के लिए भी आपको एक उनको अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में सरकार उनको कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस प्रोवाइड कराती है, जो कि पर मंथ पहले 6,750 रुपये हुआ करता था, जिसमें अब पर मंथ 8,438 रुपये मिलेगा। तो काफ़ी हद तक बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर आप भी इसके रिगार्डिंग थोड़े से इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपको पूरा डिटेल में वीडियो बना देंगे और बता देंगे कि आपको इसमें कैसे आपको प्रोवाइड कराया जाए। अब दूसरी बड़ी खबर आ रही है आपके 18 महीने के बकाया को लेकर के। आप सभी को पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया डीए मिलने की लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रतिवर्ष महंगाई भत्ते का लाभ तो देती जा रही है, लेकिन कोविड महामारी के दौरान 18 महीने के रुका हुआ महंगाई भत्ता अब तक जारी नहीं किया गया था। लेकिन सरकार के से सूत्रों से खबर आ रही है कि सरकार बहुत जल्दी 18 महीने रुके हुए महंगाई भत्ता जारी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभ में केंद्रीय कर्मचारियों ने नेशनल काउंसिल से कई मांगी की थी, जिनमें से एक प्रमुख 18 महीने के रुके हुए महंगाई भत्ते को जारी करने की थी। केंद्र सरकार ने इससे बकाया भत्ते को जारी करने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स इस बकाया भत्ते को जारी करने के लिए मांग कर रहे थे और उनके फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अब उसके बाद सरकार ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। इसके बाद में
इस मुद्दे को लेकर संसद में कई बार सवाल पूछे गए थे और कई माननीय सांसदों ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से इस पर प्रतिक्रिया मांगी थी। हालांकि वित्त राज्य मंत्री ने इस पर यह क्लियर बोला था कि यह निर्णय लिया गया कि सरकारी खजाने पर दबाव न पड़े, इसलिए महंगाई भत्ते को जारी नहीं किया गया था। लेकिन इसके बाद सरकार को जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाओं की भारी खर्च की वजह से महंगाई भत्ता देना संभव नहीं हो सका था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि अब 18 महीने का डी और डीआर इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। सातवें वेतन के आयोग की रिपोर्ट पे इस प्रकार के आगे और भी चीजें हुई थी, लेकिन इस बकाया से कर्मचारियों और पेंशनरों के जल्द भुगतान से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा वाकई में होता है तो पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए लाखों रुपए तक उनके अकाउंट में आ सकते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स उसकी दी रोकी गई थी और 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में ये पैसा आपको मिल सकता है। हालांकि इसमें अभी क्लियर अपडेट्स नहीं है, क्लियर अपडेट्स अभी बिल्कुल नहीं आई गवर्नमेंट तरफ से, लेकिन जो खबरें आ रही है उनकी माने तो वाकई में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कई सारी खुशखबरी निकल कर आ सकती है। अब बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की, जिससे 1 करोड़ पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत आ रही है, जिसमें पेंशन के अब महीने के अंत के पहले ही पेंशनर्स को उनके खातों में जमा हो जाएगी राशि। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशन धारकों के लिए कई सारी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिनमें बड़ी खुशखबरी है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से घोषणा भी कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी CPAO ने पेंशन के भुगतान में हो रही देरी को लेकर शिकायतों के समाधान को लेकर एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब इस नई व्यवस्था के तहत पेंशन धारकों और फैमिली पेंशनर्स के महीने के अंत से पहले ही उनकी पेंशन राशि उनके खातों में जमा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बढ़िया अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे उनकी कोई भी वित्तीय परेशानी नहीं होगी। इस नई व्यवस्था का क्या है, इस आदेश CPPC को हर महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले पेंशन धारकों के खातों में जमा पेंशन की राशि जमा करनी होती है। इसके बाद CPPC को एक इलेक्ट्रिक रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि पेंशन धारकों के खातों में राशि समय पर जमा की गई है नहीं की गई है। इस रिपोर्ट को आप साइट पर भी अपलोड करना आवश्यक होगा। इसके अलावा मार्च महीने में जो पेंशन वितरण है उसमें थोड़ी सी ढिलाई बरती गई है, क्योंकि उस टाइम पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसके चलते वहां पर कई सारी चीजों पर अपडेट नहीं हो पाती है। इसके अलावा कई पेंशन धारकों को पेंशन में देरी को लेकर के वित्त मंत्रालय के पास शिकायतें गई थी, जिनके बाद उनकी जीवन शैली पर काफी असर पड़ रहा था। अब अधिकतर पेंशन धारक रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन पर निर्भर रहते हैं। इसमें अगर कोई भी देरी होती है तो उनकी इकोनॉमिकल बजट है वो बिगड़ जाता है। इसी स्थिति में ध्यान रखते हुए वित्त मंत्रालय ने उनके केंद्रीय पेंशन और प्रसंस्करण केंद्र यानी CPPC को निर्देश दिया कि वो महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले ही पेंशन धारकों के खातों में पेंशन जमा कर दे, जिससे पेंशन धारकों को थोड़ी सी राहत मिल सके। अब इस नई व्यवस्था से पेंशन धारकों को समय पर पेंशन मिल जाएगी और उनके आर्थिक तनाव से बचाया जा सकेगा। यह पहल सरकार द्वारा पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इस कदम से स्पष्ट हो गया कि सरकार पेंशन धारकों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनके लिए हर समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। तो इसमें काफी बड़े और इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, जिससे पेंशन धारकों कर्मचारियों की पेंशन हो, 18 मंथ्स की DAR का एरियर्स हो या फिर कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस हो, उसमें जो है अब उसमें काफी पैसा बढ़ेगा और 1 से लेकर 10 महीने का आपको समझ लीजिए कि उसमें एरियर भी मिलने की पूरी संभावना है और आपकी काफी ज्यादा उसमें पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड आपकी बढ़ोतरी होने जा रही है। बात करें DA की, तो TA की 3% जो है उसमें जल्द से जल्द घोषणा देखने को मिल सकती है और उसके साथ और भी कई सारी घोषणाएं उसमें हो सकती है। तो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि किन किन घोषणाओं पर सरकार वहां पर मुहर लगाती है। हालांकि NCJCM की तरफ से 18 मंथ्स की DAR पर भी वहां पर बात की गई है। अब आगे वाले दिनों में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किन किन जो सरकार की जिन किन कर्मचारियों और पेंशनर्स की एसोसिएशन से जो घोषणाएं की थी उनमें किन किन पर मुहर